और चीन और भारत के रिश्तों पर जो अब ये बात कही जा रही है कि चीनी जो सामानों का बहिष्कार किया जाएगा और क्या हमारे रिश्ते रहेंगे आर्थिक रूप से, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान है प्रवीण खंडेलवाल है, महासचिव CAIT है, मतलब जो कि एक व्यापारियों का संगठन है वो है, परंजय गुहा ठाकुरता है वरिष्ठ पत्रकार है, और डॉक्टर अर्चना धवन बजाज है डायरेक्टर नर्चर क्लिनिक है। सबसे पहले प्रवीण खंडेलवाल साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कहा जा रहा है चीनी सामानों का बायकॉट किया जाना चाहिए, ये कितना हद तक आपको लगता है प्रैक्टिकली हो सकता है? आपके जैसे व्यापारियों ने ढेर सारे ऑर्डर दिए होंगे, कुछ शिपमेंट में होंगे, कुछ आने वाले होंगे, उनका क्या होगा? मनोरंजन जी, पहले हमें यह समझना होगा कि चाइना से इंपोर्ट किस चीज का होता है। चाइना से हम 4 तरीके का इंपोर्ट करते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल, एक स्पेयर पार्ट्स और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन गुड्स। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून को चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान पूरे देश में चलाया और दिसंबर 2021 तक हमारा ये अभियान 3000 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं और जिनके ऑल्टरनेट हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल है, केवल हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी हम कोई मोबाइल की बात करता है, कोई कहीं करता है, अभी हमने उस तरफ जाना ही नहीं है। हमने केवल उनके बहिष्कार की बात करनी है जो बहिष्कार आज के तारीख में संभव है। और जहां तक सवाल है हमारे व्यापारियों के पास चीन का सामान होने का, तो निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे अनेक व्यापारियों के पास चीन का सामान है, लेकिन हमारे देश भर के व्यापारियों ने हमको यह आश्वासन दिया है, हमने उनको कहा है कि आप 15 जुलाई तक आपके पास कोई चीज का सामान यदि हो, आप चाहे तो उसको दे सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई के बाद कोई भी व्यापारी चीन का सामान नहीं बेचेगा, नंबर 1। और जो इंपोर्टर हैं उनको भी हमने कहा है कि आप चीन से ये 3000 आइटम तो हमने अभी तय किए हैं, कि 3000 आइटम में से आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्टर्स ने भी इस बात को एग्री किया है। जी खंडेलवाल साहब, मैं आपकी बात समझ गया, 15 जुलाई तक की डेडलाइन दी है। परंजय दा, आपसे ये जानना चाहता हूँ, $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारे और चाइना के बीच में। चाइना एक्सपोर्ट करता है $68 बिलियन का सामान, हम करते हैं $17 बिलियन का। इतना बड़ा डेफिसिट है, क्या ये सच में ऐसा संभव है कि हम चाइना से कुछ ना मंगाएं? ये असंभव है। चीन का बाकी बहुत सारे देश में, ज्यादा से ज्यादा देश में वो सारे देशों के ज्यादा आयात करते हैं और इन देशों से निर्यात कम करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपका जो पड़ोसी है वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक देश हो सकता है, आप चुन नहीं सकते। और आज आप देखिए, आप एक समय जब हम गुलाम थे ब्रिटिश लोगों का, तो 30 का दशक में गांधी जी ने कहा था सारे ब्रिटिश जो भी कपड़ा है इसको बॉयकॉट कीजिए। मगर जमाना बदल गया आज, मनोरंजन और कादम्बरी। आज ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, विश्वकरण का युग है। आपको कुछ नाम मैं कर देता हूं। किसी ने एक अनुमान किया कि लगभग हम जितने सारे चीज चीन से हम आयात करते हैं, इसका लगभग 75% ये आवश्यक चीजें हैं जो हर व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। लाइट बल्ब, एलईडी बल्ब में कम से कम 30 से 40% जो अंदर जाते कंपोनेंट वो चीन से आते हैं। दवाई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, हमारे देश में बहुत सारे दवाई बनाने का कंपनी है, मेडिसिन कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स है। इसका 60 से 70% जो चीज जाते हैं, बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो ये चीन से आते हैं। ये सारे कंपनियां बंद कर देंगे। भारतवर्ष में 2018 में $1 अरब से भी ज्यादा ग्लैंड फार्मा ने फोसून में निवेश किया। मैं कुछ नाम आपको सुना देता हूं। देखिए, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, म्यांमार में चीन क्या निवेश किया? बंदर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जो बुनियादी ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर हमारे देश में हमारी जो सूचना प्रयुक्ति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हम कहते हैं स्टार्टअप में
पिछले 2015 और 2019 के बीच $5.5 अरब चीन के अलग अलग कंपनी, आप देखिए नाम करते हैं, Xiaomi, हुआवे, अलीबाबा, टिकटॉक यानी कि बाइट डांस, डेली हंट, टेंसेंट, पेटीएम, बिग बास्केट, जोमैटो, रैपिडा, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, बायजूस, ओयो, ओला। जी परंजय आपको जी दादा। एक मिनट यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं डॉक्टर बजाज से एक छोटा सा जवाब चाहूंगी ब्रेक पर जाने के पहले। फार्मास्यूटिकल की बात बार बार आ रही है कि जैसे अभी परंजय भी बता रहे हैं कि कंपनीज यहाँ दवा बनाने के लिए, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो वहीं से आता है। पिछले कुछ दिनों में हमने कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ये शिकायत भी सुनी है कि रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा सा रुक के आ रहा है महामारी के कारण, और बाकी जो ये सब कुछ हो रहा है। तो अब आप किस तरह से इसको देख रही हैं? समस्या जो है शायद बड़ी हो सकती है, या फिर जैसे बिजनेस एज नॉर्मल है वो हो सकता है? डेफिनेटली एपीआई की क्वांटिटी अगर कम आएगी, चीन का बहिष्कार करेंगे, तो जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे बेसिक बल्क दवाई का बनता है, जो हमारे इनिशियल रॉ मटेरियल है, ऑब्वियसली वो कम होगा तो ये एक गंभीर समस्या का रूप लेगा। गंभीर समस्या का रूप इसलिए लेगा, एक तो सप्लाई कम हो जाएगी और कॉस्ट बढ़ जाएंगी। मगर अगर हम इमोशनली सोचें, अगर कोई कंट्री हमारे देश के सिपाहियों का एक तरह से मैसेकर कर रही है, इन दवाइयों को लेना तो नहीं बनता, मगर ऑन अ मेडिकल ग्राउंड अगर सोचें तो सारी दवाइयां तकरीबन 70% हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो चीन से आता है, और उसमें बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन है। पैरासीटामोल है, ओफ्लॉक्सासिन है, एम्पिसिलिन है, जो बेसिक दवाइयां रोज रोज के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, एंटी रेट्रोवायरल्स हैं, ऑन्कोलॉजी की ड्रग्स हैं, ये सारों का रॉ मटेरियल जितना भी है ये 70% बल्क हमारे पास चाइना से आता है। अगर हम इसको रोकते हैं, हमारी अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी गियर्ड अप नहीं है कि ये इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्शन को दे सके। जी डॉक्टर साहब एक टैरिफ्स बढ़ेंगे। बहुत आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रखा। हम इसी पे डिबेट जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस लौटते हैं।